गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काढ़िष्यति। भारत के महान संत यति चक्र चूड़ामणि परिव्राजक अध्यात्मनिष्ठ ध्यान योगी कर्म योगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या मंदिर निर्माण के मुख्य ट्रस्टी विश्ववंद आचार्य प्रवर महामंडलेश्वर अनंत श्री पूज्य गुरुदेव योग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के 63वें संन्यास जन्म जयंती अक्षय तृतीया पर देश विदेश के संत साध्वी गुरु भाई गुरु बहनें तथा सदगृहस्थ शिष्य साधक सत्संगी परिवारों को हार्दिक बधाई। पूज्य गुरुदेव के मंगल स्वास्थ्य व दीर्घायु की भावना स्वाधीन सत्ता से करते हैं, जिससे उनकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद हम सभी पर सदा रहे। अनंत वंदन अभिनंदन के साथ महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरि जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्तु भूयः पुरुषः सुरत्वात्। आज परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर महामंडलेश्वर अनंत श्री युग पुरुष पूज्य गुरुदेव स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज का संन्यास दीक्षा दिवस है। अक्षय तृतीया हम सब के लिए सचमुच में अक्षय बन कर के आई है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने आज के 63 वर्ष पहले अपने पूज्य गुरुदेव हमारे दादा गुरुजी अनंत श्री बाल ब्रह्मचारी स्वामी अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट वाले, उनके शरणापन्न होकर के उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उस संन्यास दीक्षा ग्रहण के बाद जो गुरुदेव का सारा परिव्राजक काल रहा है, उस परिव्राजक काल में गुरुदेव ने सर्वभूत हिते रताः की भावना से घूम घूम करके विचरण करके छोटे से छोटे बड़े से बड़े समभाव के साथ सबके लिए उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से भौतिक दृष्टि से और साधनात्मक दृष्टि से सबको जगाने का प्रयास किया है। देश में समरसता रहे, सब में समान भावना का उदय हो, इस तरह के भावों से भर करके उन्होंने अपने विरक्त सन्यासी जीवन को जिया है। लगभग इस देश के कई प्रांतों में घूम घूम करके गुरुदेव ने स्वयं और उसके साथ साथ जो अपने अनुयायी संत रहे हैं, सदगृहस्थ रहे हैं, सबको एक ही उपदेश देते रहे कि हम सबको अपने आप को जानना है। नो दाई सेल्फ। और इसके साथ भगवान बुद्ध का उपदेश भी जुड़ता है
भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था, अपदीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं बनो। इसी ज्ञान के प्रकाश को बांटते हुए गुरुदेव देश ही नहीं, विश्व के अनेकानेक देशों में जाकर के उन्होंने अपनी इस ऊर्जा को दिया है। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपनी प्रखर भूमिका निभाते हुए गुरुदेव ने राम के सत्य को लोग स्वीकार करें, राम के व्यवहार को लोग स्वीकार करें, राम की करुणा को लोग स्वीकार करें। आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी सभी समाजों के प्रति जो राम जी का उद्देश्य रहा है, वही उद्देश्य हमारे गुरुदेव लेकर के चले। आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने भाग लिया, ऐसा लगता था जैसे एक दिव्य पुरुष इस धरती पर आकर के युग पुरुष बन करके बहुत कुछ करना चाहता है। 84 के दंगों में हमने देखा, देश में भीषण काल जैसा लगता था, लेकिन संत समिति के माध्यम से हरिद्वार से लेकर अमृतसर तक जो सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया, आज भी देश का सिख समाज ये कहता है कि युग पुरुष स्वामी परमानंद जैसा कोई संत बिरले ही कभी धरती पर होते हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव जो सभी के प्यारे हैं, सबकी दृष्टि, सबके लिए जिनकी दृष्टि बड़ी ही प्यारी और निराली है, ऐसे संत धरा पर कभी कभी आते हैं। ऐसे अवतारी पुरुषों का हम सबको सानिध्य मिला है। ऐसे अवतारी मानव का, महामानव का हम सबको शरणापन्न होने का अवसर मिला है। हम सभी भाग्यशाली हैं। तो हमारे जितने संत गुरु भाई हैं, हमारी संत गुरु बहनें हैं, आज जो उन्हीं की प्रेरणा से आज देश में, समाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, संत समाज के जगाने में लगे हुए हैं। तो गुरुदेव का ये संन्यास जयंती महोत्सव हम सबके लिए एक परम उत्सव बन जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, समाज के लिए हम सबके बीच जो बांटा है, आगे चल कर के उनके सन्यासी, उनके सद्गृहस्थ शिष्य ध्यान निष्ठा, कर्म निष्ठा में जागते हुए और अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूज्य गुरुदेव की कृपा से लगे हुए हैं। ऐसे गुरुदेव के लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और उसके साथ साथ वो हमेशा स्वस्थ रहें, जिससे उनकी छत्र छाया हम सबको सदा मिलती रहे। सभी परिवारों को, सभी संत महापुरुषों को, सभी साध्वी बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए गुरुदेव के चरणों में अनंत बार वंदन करते हुए हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः वंदन करते हुए गुरुदेव को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत बधाई।